हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुमन कुमार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। वैसे तो इन क्वेश्चन को करने का बहुत सा तरीका है, जिसमें से एक तरीका हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइप 1 है। इसमें हम देखते हैं कि लाभ और हानि क्रयमूल और विक्रयमूल के फॉर्म में दिया रहता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ है हमारा क्रय मूल्य का फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि यहाँ जो भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया रहेगा वो वस्तुओं की संख्या के बराबर होता है। ये क्यों होता है, इसका डिटेल्स के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन को जल्द से जल्द किस तरह सॉल्व करना है हम इस पर बात कर रहे हैं। तो जैसे प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, हम लोग जानते हैं। तो 9 लिख लिए, और क्रय मूल्य हम अभी बताएं कि यहाँ जो वस्तु की संख्या रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। 9/72 × 100, इस तरह से हमारा 12.1/2% आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, 72 वस्तुओं के बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। पहले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे या विक्रय मूल्य दिया रहे, वो वस्तु की संख्या के बराबर होगा, ऐसा मान के चलना है ताकि जल्दी सोल्व हो क्वेश्चन। तो प्रतिशत लाभ का हम फॉर्मूला जानते हैं कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो लाभ तो हमारा 9 हो गया, और क्रय मूल्य कितना होगा। तो जब विक्रय मूल्य 72 दिया हुआ है, लाभ 9 दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने 72 - 9 कर दिया है। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दे रहे हैं वो वस्तुओं की संख्या के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 9 अपॉन यहाँ पर विक्रय मूल्य 72 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे। अब ये टाइप 2 है हमारा, जिसमें हम देखते हैं कि क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ या हानि के इक्वल होता है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, किसी वस्तु को 9 रुपया में बेचने से नयन को उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु को खरीदा था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर कि हानि और लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो और क्रय मूल्य पूछा जाए, तो जो हमारा विक्रय मूल्य दिया रहता है उसको इस तरह से फैक्टर करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन में हानि दिया हुआ हो तो उसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, अगर लाभ दिया हो तो उसको घटाने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हानि है, तो इसको इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 9 को हम देखते हैं कि 9 × 1 लिखने पर इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है। उसके बाद इसमें सीधे कुछ नहीं करना है, बस एक जीरो बैठा देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी 200 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो प्रतिशत लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो हम विक्रय मूल्य को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि उसका यहाँ पर लाभ दिया हुआ है तो लाभ के केस में हम घटाने पर 10 आना चाहिए, अगर हानि रहता है तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर घटाने पर 10 आना चाहिए, तो हम इसको 20 × 10 में फैक्टर कर लेते हैं। देख रहे हैं कि 10 आ रहा है। और हम देख रहे थे कि हानि के केस में हमारा जो फैक्टर आ रहा था तो रिजल्ट हमारा दोनों हो रहा था, और साथ में जीरो लिख दे रहे थे। लेकिन लाभ के केस में हमारा जो छोटा वाला फैक्टर आता है सिर्फ वही होता है आंसर, उसमें एक जीरो लगा देते हैं और ये हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। तो इस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। और ये हमारा तीसरा टाइप है। इसमें हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है
वो लाभ और हानि के बीच में जो रिलेशन दिया रहता है उससे किस तरह से संबंधित रहता है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपया ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फायदा होता है। परिणाम में उसका क्रय मूल्य क्या था। यहाँ पर कह रहा है कि 750 रुपया ज़्यादा में बेचता है, तो ये 750 रुपया ज़्यादा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य का डिफरेंस को। उसके बाद लाभ और हानि जो भी दिया रहेगा, अगर दोनों लाभ है तो घटा देंगे, अगर हानि और लाभ दोनों अलग है तो ऐड हो जाएगा। जिस तरह से हम करते हैं रिलेटिव केस में निकालते हैं। तो यह लाभ और हानि था, तो यहाँ पर ऐड हो गया, तो उसको हम ऐड करके नीचे लिख देंगे। उसके बाद इंटू 100 कर देंगे, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। तो इस तरह से हमारा सोल्व करके क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। फिर उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 42 सौ 48 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि इतना रुपया ज़्यादा में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। और यहाँ हमारा 7% लाभ और 13% लाभ दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों लाभ है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस करेंगे। अगर लाभ और हानि होता तो ऐड करते, और उसको फिर नीचे में लिख देते हैं, एड टू 100 कर देते हैं। फिर इसको सोल्व करने पर हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। उसी तरह फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20% ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर खरीदने का बात नहीं कर रहा था, सीधे एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर उसे इतना रुपये में ज़्यादा बेचता तो उसे इतना का लाभ होता। यहाँ खरीदने का कुछ बात नहीं कर रहा था, लेकिन इस केस में यहाँ पर बोल रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदता, यह जो टर्म हमारा एक्स्ट्रा आ गया है पिछले वाला क्वेश्चन से। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहले डायरेक्ट हमारा दिया रहता था कि वह उसको इतना रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, लेकिन अब इतना परसेंट कम में खरीदने पर इतना परसेंट का लाभ होता है। तो इन दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो इक्विवेलेंट माइनस, यहाँ पर इतना कम है तो -20 हो गया, और 40% लाभ है +40 माइनस 20 × 40 = 100। ये भी फार्मूला लगा दिया यहाँ से हमारा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्लस का 12% आ रहा है, हमारा लाभ आ रहा है। और जो यहाँ पर आ रहा है, और एक यहाँ पर हमारा लाभ दिया हुआ था। अब ये सेम टू सेम पहला क्वेश्चन हो गया है, उसी का इसका काम हम इस तरह से कर दिए, इसको कंप्लीट कर दिया। तो अब उसी तरह से फिर निकाल लेंगे। तो जो इतना विक्रय इतना कम में 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता बोल रहा है यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना हमारा है 20, और हमारा लाभ देखिए यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है। तो जब दोनों एक समान रहता है तो हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ले लिए, इंटू 100 कर दिए, और यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपया में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाले हानि का 20 गुना है। एक ही वस्तु को एक बार 800 रुपया में बेच रहा है और एक बार 275 रुपया में बेच रहा है। तो उससे मिलने वाला लाभ और उससे हानि का बोल रहा है कि 20 गुना है। तो ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम कि हमारा दो विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए बोल रहा था कि जो हमारा लाभ आ रहा है हानि का 20 गुना है, यानी अगर हमारा हानि 1 है तो लाभ हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1:20 के फॉर्म में हमारा दिया हुआ है लाभ हानि। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लाभ हानि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 और 1 21 आ जाएगा, और इस पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा ये 1 है तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 500 आ जाएगा। सिंपल इसको मतलब रेशियो को सॉल्व कर लेना है, यहाँ से देख लेना है कि लाभ हानि में कितना आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा दो तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पर, या तो लाभ से या तो हानि से। तो लाभ हमारा जब लाभ से निकालेंगे तो यहाँ पर 800 में से
इसको घटाना पड़ेगा। अगर हानि से निकालेंगे तो इसमें 275 में हमारा जोड़ना पड़ेगा विक्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य हमें यहाँ दो तरह से, क्रय मूल्य ऐसे भी दो तरीके से निकाला जाता है। जब विक्रय हानि हो तो विक्रय मूल्य में ऐड कर दें, और अगर लाभ हो तो विक्रय मूल्य में घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम हानि से निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, 800 माइनस 500 भी कर सकते थे। दोनों देखिए, दोनों तरीके से 300 ही आता। जब हमारा क्रय मूल्य पता चल गया है तो फिर विक्रय मूल्य 20% लाभ के लिए कितना होगा, तो क्रय मूल्य का 120% हम निकाल दिए, तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक उसी प्रकार हमें क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन उसी प्रकार है। यहाँ भी एक वस्तु को 2 बार बेच रहा है और बोल रहा है कि जो पहले वाला मिले पर जो लाभ मिला है और दूसरे पर हानि मिला, उससे 11.1/9% ज्यादा है। तो 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो दोनों विक्रय मूल्य है उसका डिफरेंस लेंगे, और और यहाँ पर देख रहे हैं 11.1/9% ज़्यादा है, तो ये हमारा इसको सोल्व करेंगे तो 1/9 और आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा है तो हमारा अनुपात में 9 और 10 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा हानि, इसको फिर अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हानि 90 निकल के आ जाएगा और लाभ 100 निकल के आ जाएगा। तो फिर उसी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या तो हानि से भी निकाल सकते हैं या फिर लाभ से निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम हानि से निकाले, यहाँ आपको लाभ से बना कर दिखा देते हैं। तो हम यहाँ विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, तो यहाँ देखिए इतना आ गया है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य प्लस हानि कर देते, यहाँ पर इसमें ऐड कर देते तो भी इतना ही आता। जब हमारा क्रय मूल्य निकल गया हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, वैसे 10% लाभ के लिए पूछ रहा था तो 110/100 करते हैं, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल गया। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है कम टाइम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर पसंद ना भी आया हो तो डिसलाइक भी करें।